वैलेंटाइन में कितनी बहन बेटियां आई लव यू का शिकार होकर गर्भवती हो जाएंगी। 2-3 महीनों बाद डॉक्टर्स के चक्कर लगाती फिरेंगी। कैंसर की बीमारी खत्म करने के लिए गौमूत्र का इस्तेमाल सबसे ज्यादा उपयोगी है। ये कुछ बयान हैं जाने माने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के। नमस्कार, मैं हूं राजीव व्यास। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी का स्पेशल सेगमेंट आपकी राय। आपकी राय में आज बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य महाराज की। इन दिनों सोशल मीडिया पर आपकी आंखों के सामने इस तरह की वीडियोस जरूर आ रहे होंगे जिसमें अनिरुद्धाचार्य महाराज के दिए इन बयानों के मीम्स बनाकर सोशल मीडिया पर काफी वायरल किए जा रहे हैं। शुरुआत में जो 1-2 लाइंस हमने आपको सुनाई, ये इनके दिए कई बयानों में से चंद बातें थी। अपने प्रवचन में कुछ ऐसी विवादित बातें कह जाना जिससे या तो इनका मजाक बन जाए या तो यूजर्स गुस्से में आ जाए, ये इन दिनों एक आम बात हो गई है। अनिरुद्धाचार्य अक्सर अपने प्रवचनों में दिए विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। जैसे शराब और गुटखा का सेवन करने वालों को 2 कौड़ी के लोग कहना। एक वायरल वीडियो में अनिरुद्धाचार्य एक लड़की को पूछते हैं कि शादी हो गई है। जवाब मिलता है हाँ। तो अनिरुद्धाचार्य का सवाल होता है कितने पति हैं। यही नहीं, स्त्री विरोधी बयानों में भी बाबा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका कहना है सुंदर होना स्त्री का दोष है। बेटियां फिल्में देखने जाती हैं, इसीलिए उनके 35 टुकड़े होते हैं। स्त्रियों को लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कौन है अनिरुद्धाचार्य। रिपोर्ट्स की माने तो विवादों के बाबा अनिरुद्धाचार्य देश के सबसे महंगे कथावाचक हैं। उनका एक YouTube चैनल है जिसमें उनके परिचय का एक वीडियो भी है, जिसके हिसाब से इनका जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के 9 किलोमीटर दूर रेवज गांव में हुआ था। उन्होंने वृंदावन में रहकर वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया। यहीं पर उन्हें रामानुजाचार्य संप्रदाय से आने वाले संत गिरिराज शास्त्री से दीक्षा मिली। इसके बाद अनिरुद्धाचार्य ने अपने जन्म स्थल पर ही कथावाचन किया। इसके बाद देश के अलग अलग राज्य में उनका कथावाचन होने लगा। इसके बाद मई 2019 में वृंदावन में उन्होंने अपने आश्रम की नींव डाली, जिसे नाम दिया गया गौरी गोपाल आश्रम। धीरे धीरे अनिरुद्धाचार्य सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत पॉपुलर होने लगे। कथा सुनने आए लोग अपनी निजी समस्याओं को लेकर इनके पास आने लगे, जिसमें उन्हें अनिरुद्धाचार्य जो सुझाव देते वो वीडियोस काफी वायरल होने लगे थे। इसी प्रकार कथा के दौरान कही गई कुछ बातों को भी वीडियोस में काफी वायरल किया गया। जैसे हाल ही में उनके बिस्कुट वाला वीडियो काफी वायरल हुआ। उन्होंने बिस्किट को जहरीला बताया। उन्होंने कहा आप ज्यादा खाते हैं बिस्कुट। बिस्कुट का मतलब क्या है? विष की किट जिसमें जहर कूट कूट के भरा हो। आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। बिस्किट में मैदा और शक्कर के अलावा और क्या होता है? ऐसे ही एक और वायरल वीडियो हुई थी जिसमें अनिरुद्धाचार्य आईफोन, स्टीव जॉब्स और एप्पल के आइकॉन से जुड़ा एक किस्सा सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा आप लोगों ने आईफोन का नाम तो सुना ही होगा। आईफोन सबसे बड़ा ब्रांड है। आईफोन के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर कटा हुआ सेब बना होता है। ये कहां से आया आपको पता है? इसके बाद वो नीम करोली बाबा का जिक्र करते हुए बड़ा दावा कर देते हैं और कहते हैं हमारे यहाँ एक संत हुआ करते थे, नीम करोली बाबा। उनके पास एक अमेरिका का शिष्य आया और उसने बोला कि गुरुजी हम एक फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं। उस फैक्ट्री का नाम समझ नहीं आ रहा। नीम करोली बाबा के पास एक सेब रखा हुआ था। उन्होंने सेब खाया और उस शिष्य को पकड़ा दिया और कहा ये रहा तुम्हारी फैक्ट्री का नाम। बस एप्पल इतना बड़ा ब्रांड बन गया। इन दावों पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन पर कई सवाल उठाए थे। अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं के प्रति भी कई ऐसे बयान हैं जो आपत्तिजनक है। इन्हीं बयानों में से एक बयान ये था कि स्त्री का सुंदर होना गुण नहीं है। स्त्री को जरूरत से ज्यादा सुंदर होना उसका दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। उन्होंने आगे कहा कि सीता सुंदर थी, इसलिए रावण के मन में वासना जागी और उसने उनका अपहरण किया था। बयान विवादित था ही, साथ ही अपमानजनक भी था, जिस वजह से लोग इस बार भड़क उठे।
हिंदी कवि कुमार विश्वास ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यानी माता सीता के हरण, दुशासन द्वारा यज्ञसेनी के चिरहरण के लिए वे पापी नहीं, हमारी माताएं दोषी थी। कैसी प्रचंड मूर्खता है। पर समस्या ये है कि हमारे तथाकथित धर्म संस्कृति रक्षक भी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी भावनाएं भी बस अपने विपक्षी राजनीतिक खीमों पर ही आहत होती हैं। दिसंबर 2022 में आयोजित एक भगवत कथा समारोह में अनिरुद्ध आचार्य ने लड़कियों को लेकर और एक आपत्तिजनक बयान दिया था। कहा था कि लड़कियां पढ़ाई लिखाई करने के बाद सिनेमा घरों में फिल्म देखने चली जाती हैं, इसलिए उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस बयान पर भी काफी बवाल मचा, तो अनिरुद्धाचार्य को आखिर माफी मांगनी पड़ी। लगभग 1 साल पहले अनिरुद्धाचार्य के YouTube चैनल पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक महिला ने उनसे पूछा कि मंदिरों में पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करने का अधिकार है, महिलाओं को ऐसा नहीं करने दिया जाता। महिला ने उनसे इसका कारण पूछा। अनिरुद्धाचार्य ने इसका जवाब दिया और कहा कि पहली बात तो ये मर्यादित नहीं लगता, आप लेट जाएं तो ये मर्यादा नहीं है। स्त्रियों के जो स्तन होते हैं वो धरती से टच नहीं होने चाहिए। धरती का एक उसूल है और वे भारी भार सहन नहीं कर पाती हैं। मैंने बचपन से सुना है, ऐसी मान्यता है। अब कोई कहेगा कितना भार है, लेकिन फिर भी ये बातें जो मैंने सुनी है मैं आपको बता रहा हूँ। पुरुष भी जब साष्टांग प्रणाम करते हैं तो उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके कमर का हिस्सा जमीन से उठा हुआ हो। अनिरुद्धाचार्य के ऐसे कई बयानों की लिस्ट काफी लंबी है, जिसके बारे में सोचते ही लोग थोड़ा चिलमिला जाते हैं। उनके बयान हमेशा से विवादित रहे हैं और कई सारे बयानों की वजह से वो मीम मटेरियल भी बन गए हैं। आजकल आप देख रहे होंगे, आप जब भी इंस्टा या किसी भी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करें तो वहां आपको अनिरुद्धाचार्य की कोई ना कोई रील जरूर मिल जाती है, जिसके चलते अब लोग उन पर भड़क रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस पर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ बस एक ढोंग है या सच में इन बातों में कोई सच्चाई है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर एक बार लौटेंगे अगले मंगलवार आपकी राय में। तब तक देखते रहिए VNM TV।